नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो खेल संगठन है, जो पूरे दुनिया में ओलंपिक खेल जो हैं उनका आयोजन करवाता है, और जितने भी नेशनल ओलंपिक कमेटीज हैं और जो कॉन्टिनेंटल ओलंपिक कमेटीज हैं, ये सभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंतर्गत आते हैं। और पूरे दुनिया के सभी ओलंपिक संघ जो हैं वो इसके वार्षिक सम्मेलन में, जो जिसे एजीएम कहते हैं या आप सेशन कह सकते हैं, एनुअल सेशन कह सकते हैं, उसमें भाग लेते हैं। और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता है। और अभी जो सेशन है वो 141वां सेशन चल रहा है, जो कि मुंबई के जियो टावर में हो रहा है 15 से 17 अक्टूबर। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये 141वां सेशन जो है ये 40 साल के बाद ये सेशन जो है फिर से भारत में आया। 40 साल पहले ये सेशन हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में, जो राजधानी है देश की, उसमें हुआ था। और इस सेशन के बाद अब 40 साल बाद जो है ये मुंबई में हो रहा है, जो देश के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसके उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, बहुत से जाने माने जो हैं वो हस्तियां वहां पे मौजूद थी, फिल्म स्टार थे। और भारत की तरफ से जो नीता अंबानी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं, नीता अंबानी, उन्होंने भी भाग लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है ये रिलायंस के जियो टावर में हो रहा है। और भारत में इस सेशन को लाने में नीता अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक बहुत जो जिस पर बहुत चर्चा हो रही है इस समय, वो है 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाले ओलंपिक्स में 5 नए खेल जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो क्रिकेट को लेकर है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो क्रिकेट के दीवाने हैं। जब क्रिकेट मैच होते हैं तो बहुत सारे लोग छुट्टियां लेकर, काम धंधा छोड़कर, सब जो है वो क्रिकेट में जुड़ जाते हैं। और मैं आपको जानकारी दूं, क्रिकेट के अलावा जो 4 नए खेल जुड़े हैं वो है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश। ये 4 क्रिकेट के अलावा जो खेल हैं वो इसमें 2028 में एलए में जोड़े गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा, मैंने आपको बताया कि क्रिकेट पे हो रही है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट ओलंपिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि क्रिकेट से जो पैसा आता है वो शायद और कहीं से पैसा नहीं आता। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो पिछले ये जो अभी ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं, अपना पेरिस में जो खेल होने जा रहे हैं ओलंपिक खेल, उसमें आप समझे कि जो पैसा, जो कलेक्शन है 2024 वाले में, जो उसका जो ब्रॉडकास्ट, जो उसका जो ट्रांसमिशन राइट्स जो दिए गए हैं, प्रसारण अधिकार अगर मैं हिंदी में कहूँ तो, वो 158 करोड़ के थे। और अगर क्रिकेट इसमें जुड़ जाता है तो ये प्रसारण अधिकार जो हैं वो 158 करोड़ से बढ़कर 1520 करोड़ हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राशि है। और क्रिकेट का जो बुखार है वो इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे जो हमारे कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसमें है। और आप समझ सकते हैं कि ये कलेक्शन जो है कितनी बड़ी है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी इस पैसे पे नज़र थी। आप देखें कि जो वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं और हमारे जो आईपीएल होते हैं, उससे कितना पैसा आता है। और ये सब पैसे पे नज़र जो है वो आईओसी भी रखे हुए था। और इसी वजह से जो है, आप मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला जो मैंने इस पर डिटेल दी थी आपको कि कौन कौन से खेल जुड़ने वाले हैं, तब भी मैंने बताया था कि जो इसके प्रसारण अधिकार की वजह से जो कलेक्शन होती है, इसकी वजह से आईओसी जो है वो इंटरेस्टेड है इसको जोड़ने में। और इसी को लेकर जो है वो यूएसए ने कुछ खेल जो है वो प्रेशर बिल्डअप किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऊपर। और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जैसे, फ्लैग फुटबॉल जैसे खेल
जो है वो दबाव बनाकर इसमें लेकर आए। और 2028 में अब हमारे को क्रिकेट जो है वो T20 के रूप में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसमें बता दूं आपको कि क्रिकेट जो है वो 128 साल के बाद वापसी होने जा रही है। 128 साल पहले जो है वो क्रिकेट यानी कि सन 1900 में फ्रांस में खेला गया था, पेरिस में जो गेम्स हुए थे उसमें खेला गया था। और इसमें जो है वो 2 कंट्रीज ने ही पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों खेले थे। और ग्रेट ब्रिटेन ने ये मैच जीता था और ग्रेट ब्रिटेन को गोल्ड मेडल और फ्रांस को सिल्वर मेडल दिया गया। और 128 साल के बाद हमें ये क्रिकेट जो है वो लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में देखने को मिलेगा। तो इस पर जो है वो नीता अंबानी जो हैं, आप जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो टीम जो है उनकी है और बहुत लगाव है। और उन्होंने जो है इस पर अपना जो एक कमेंट दिया वो मुंबई इंडियंस के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, और हम वो आपको थोड़ी सी उसकी झलकी जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। As an IOC member, a proud Indian, and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies, and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. It's truly a day of great joy and jubilation. तो दोस्तों T20 हमें अब जो है वो 2028 के ओलंपिक्स में भी देखने को मिलेगा, और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। हालांकि क्रिकेट में वैसे ही बहुत पैसा है और ओलंपिक्स में आने के बाद जो है इसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं और क्रिकेट के जो फैंस हैं वो फूले नहीं समा रहे होंगे। देखना होगा कि 2028 के जो T20 मैच होते हैं उसका जो प्रभाव है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है क्रिकेट की और हमारे जो IPL होते हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो चलिए और जानकारी के साथ फिर अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।